होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर आज की जो हमारी अपडेट है वो है आयुष सीएचओ के बारे में। आयुष सीएचओ मध्य प्रदेश में भर्ती होने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आयुष की, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के पदों पर भर्ती हो रही है। आयुर्वेद में 276 पद, आयुष सीएचओ होम्योपैथी में 39 और आयुष सीएचओ यूनानी के 8 पदों पर भर्ती होनी है, जिसका ऑनलाइन विज्ञापन इस समय जो है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 11/4/2022 से 30/4/2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। अधिकतम आयु जो है वो जो है 40 साल सामान्य के लिए और आरक्षित महिला और दिव्यांग के लिए 45 साल है। इसके बारे में हमने होमियो रीडर पर आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है आयुष सीएचओ के पदों पर होने वाली भर्ती के सिलेबस के बारे में है, जिसके बारे में जो है कि लगातार हमसे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर इसका जो है कि आयुष सीएचओ के पदों पर जो भर्ती हो रही है मध्य प्रदेश में उसका सिलेबस क्या होगा। तो इस कंडीशन में अभी तक आयुष सीएचओ का सिलेबस जो है मध्य प्रदेश की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि एनआरएचएम की भर्ती के थ्रू या एनआरएचएम की भर्ती के थ्रू ही ये भर्ती भी आ रही है अगर देखा जाए, तो इस कंडीशन में जो है आयुष सीएचओ के हमने जो है कि जब जांच किया बहुत ढेर सारे जो भी पोस्ट निकले थे तो उसमें एक समानता इनके सिलेबस में पाई गई है और उस समानता के आधार पर जो है कि हम आज आपको आयुष सीएचओ की संभावित जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आयुष सीएचओ का जो संभावित सिलेबस है वो क्या हो सकता है। लगभग इससे मिलता जुलता ही सिलेबस होगा, क्योंकि हमने जो है कि जब विभिन्न पोर्टलों पर चेकिंग किया तो जहाँ जहाँ भी सीएचओ की भर्ती हुई, क्योंकि इसके पहले सिर्फ बीएएमएस को अलाउ किया गया था या यूनानी को कहिए, तो इस कंडीशन में जो है लगभग सब जगह जो है सेम सिलेबस ही हमें देखने को मिला। तो उस कंडीशन में आज हम आपको लगभग संभावित सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। अभी कोई भी ऑफिशियल सिलेबस की जानकारी नहीं आई है, फिर भी हम आपको संभावित सिलेबस की जानकारी दे देते हैं जो लगभग हर सीएचओ के पोस्ट के लिए सिलेबस को शो कर रहा है या बनाया गया। लगभग जितने भी सीएचओ के पोस्ट अब तक भर्ती हुई है जिसमें बीएएमएस और यूनानी को मान्यता मिली थी कि ये सब सीएचओ पद के लिए पेपर दे सकते हैं, उस कंडीशन में जो है जो सिलेबस बना है वो लगभग बीएचएमएस वालों के लिए भी सेम सिलेबस ही हो सकता है। बाकी अगर बीएचएमएस की बात है तो कुछ होम्योपैथी के क्वेश्चन उसमें इनपुट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में जो है ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है। तो हमारा आज का जो सिलेबस के बारे में वो टॉपिक है वो हम आपको शुरू करते हैं। अगर हम आयुष सीएचओ के सिलेबस की बात करें तो इसके लिए जब हमने जो है कि एनएचएम की वेबसाइट पर और अन्य वेबसाइटों पर से चेक किया तो उसके बाद लगभग सेम आयुष के सिलेबस जो है हमें शो होते हुए मिले। आयुष सीएचओ के सिलेबस में अगर हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेबस को देखें तो ये एमपी का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का सिलेबस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजी 5 मार्क, एनाटॉमी जो है 5 मार्क, डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टेसिस जो है 5 मार्क, कम्युनिटी हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज प्रिवेंशन 5, मैटरनल हेल्थ जिनमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ 10 और चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 5 मार्क। इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा वो 5 मार्क का होगा। एडोलेसेंस हेल्थ के बारे में 5 मार्क। फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो 10 नंबर का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 10 नंबर का। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो डिफरेंट चलाए गए थे वो 10 नंबर का। जनरल नॉलेज जिसमें आपका जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे और ओवरऑल ऑल इंडिया से रिलेटेड खेल कूद और सामान्य ज्ञान या करेंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आपका 5 मार्क का। स्किल बेस्ड जो है 10 मार्क और एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल के 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल देखा जाए तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का पेपर हो सकता है या होगा ही। तो ये एक सिलेबस है जो एमपी के द्वारा एमपी में सीएचओ पद के लिए बनाया गया था। अब उसके बारे में आगे हम जानते हैं कि लगभग क्या क्या उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें किसमें से आ सकती है, आइए जानते हैं। इसके लिए जब हमने जो है एनआरएचएम की वेबसाइट या एनएचएम की वेबसाइट पर चेक किया तो उसमें जो है हमें त्रिपुरा में होने वाले जो है सीएचओ पदों की भर्ती का जो है विज्ञापन दिखा, जिसकी भर्ती जो है कि
काफ़ी पहले जो है 1 साल पहले जारी हुई थी। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें BMS देखिए बैचलर ऑफ आयुर्वेद जो है कि योग्यता थी। तो उस कंडीशन में जो इनका जो है सिलेबस था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग इसी पैटर्न पर सिलेबस आएगा, तो आप लोग इसी पैटर्न पे तैयारी अभी करते रहिए। आगे जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो हल्का फुल्का ही बदलाव हो सकता है। लगभग सिलेबस अगर आप देखें तो लगभग सिलेबस यही रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो जनरल नॉलेज में जैसे इन्होंने कहा है अबाउट त्रिपुरा एंड अबाउट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, तो इसमें जो है जनरल नॉलेज में आपका अबाउट मध्य प्रदेश एंड अबाउट द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में 5 मार्क ईच, यानी दोनों से 5-5 नंबर यानी 10 मार्क का होगा। बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगा 5 नंबर का। चाइल्ड हेल्थ में जो है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, सिम्टम, डायग्नोसिस और रिस्क असेसमेंट, ये सब चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज एंड कंजेनाइटल एनॉमली एंड नेम एंड साइन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये 10 नंबर का। एल्डोसेंट हेल्थ के बारे में जिसमें कॉमन हेल्थ इशू इन एल्डोसेंट, एज ग्रुप, ड्रग्स एडिक्शन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन। मैटरनल हेल्थ में आपका जो है कि आता है जो है बेसिक एंटीनेटल केयर, बेसिक ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, टाइप एंड कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, फैमिली प्लानिंग। उसके बाद आता है जो 15 नंबर का मैटरनल हेल्थ होगा। 6 नंबर पर आता है फैमिली प्लानिंग, जिसमें नेम ऑफ द मेथड ऑफ अवेलेबल इन पब्लिक सेक्टर, यूटिलिटी, बेनिफिट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी फैमिली प्लानिंग के जो मेथड अवेलेबल हैं उसकी यूटिलिटी, बेनिफिट और कॉम्प्लिकेशन, इस पे 10 नंबर। कम्युनिकेबल डिजीजेज पे जो है वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज जो इंडीमिक है कम्युनिटी में, बेसिक मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, डायरिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्लिनिकल फीचर ऑफ वेरियस कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे कि आपका रिस्क फैक्टर लीडिंग टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, हेल्थ इशू इन एल्डरली, नेम, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। न्यूट्रिशन में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल इशू इन प्रेगनेंसी वुमेन और चिल्ड्रेन, एल्डोसेंस एंड गेरियाट्रिक एज, नेम, क्लिनिकल फीचर, काजेसिव फैक्टर एंड सोशल फैक्टर ट्रीटमेंट, ये 5 नंबर का आपका आएगा। स्किल बेस में आपका जो है आ जाता है IV लाइनिंग, नियोनेटल मैनेजमेंट, इन होम ब्रेस्ट फीडिंग, काउंसलिंग, ड्रेसिंग, इंजरी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में 5 नंबर का। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें कि आपका हेल्थ केयर, हेल्थ वर्कर, ईच लेवल, नेशनल जितने भी हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सैनिटेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो है 15 नंबर का, यानी टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और लगभग इसमें जो है माइनस मार्किंग होता है, तो जो है 0.25% जो है मार्क जो है कटअप होते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो यही इसका प्रोसीजर है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको CHO में पूछे जाएंगे, तो आप इसी को बेसिक मान के तैयारी करते रहिए। बाकी कुछ माइनर जो है चेंजेज आ सकते हैं। लगभग मैंने जो है कि काफ़ी वेबसाइट चेक किया, उसमें लगभग CHO का जो सिलेबस है वो यही शो हो रहा है। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और साथ में जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो होमियो रीडर के इस यूट्यूब चैनल को लोगों तक शेयर करिए, और साथ में अपने जो है कि बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर देना दीजिए। आपका होमियो रीडर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।